All right, so we will start with a quick recap of what we have done in the last session. Very quick. तो अगर आपको याद होगा हमने कल गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन देखा था, उसको मैं फुल्ली रिवाइज नहीं करूंगा, सिर्फ चेक करने के लिए कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो हमने कल गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन देखा था, वो था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। तो हमारे पास एक इन्फिनाइटली चार्ज प्लेन शीट है और हमको इस इन्फिनाइटली चार्ज प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट नियर टू इट। तो एट अ पॉइंट नियर टू इट, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी था सिग्मा। तो इफ यू रिमेंबर, अगर हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सम पॉइंट पी पे, और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस था आर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने किया था यहाँ पे एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ, इमेजिनरी सिलेंडर, और उस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ कितना लिया था, 2r। तो हमने गॉसियन सिलेंडर का लेंथ लिया था 2r, r ऑन वन साइड एंड r ऑन अनदर साइड। ओके, गुड। एंड देन हमने चार्ज को एनक्लोज किया था। कितने चार्ज को एनक्लोज किया था आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, एरिया ऑफ दैट चार्ज विच वाज एनक्लोज, इसको लिया था हमने, याद है क्या, ds या फिर a। और इस P पॉइंट पे भी यही एरिया कंसीडर किया, P डैश पॉइंट पे भी यही एरिया कंसीडर किया था हमने। गुड। देन टोटल फ्लक्स, इफ यू रिमेंबर, टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू P एंड इट इज फ्लक्स थ्रू P डैश। ये P डैश पॉइंट है, यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी r है। और अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r was denoted by E bar। एरिया का डायरेक्शन भी E बार के डायरेक्शन में ही था, तो E बार डॉट ds बार वॉज इक्वल टू EDS, क्योंकि एंगल इज 0। तो ये आपको मिला था E बार डॉट ds बार, ये भी आपके पास था E बार डॉट ds बार। तो टोटल फ्लक्स जो है वो था आपके पास, टोटल फ्लक्स कितना आया था, 2 टाइम्स ऑफ E बार डॉट ds बार, मतलब 2EDS कॉस ऑफ थीटा, लेकिन थीटा क्या था, 0। एंड देन आपको फाइंड करना है चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, याद है क्या, सिग्मा। यस, सिग्मा का डेफिनेशन यूज करते हो। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो चार्ज एनक्लोज इज सिग्मा इनटू, बराबर, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जाग रहे हो। एरिया, तो ये क्या आएगा, एरिया। और अगर आपको याद होगा, ये ds को भी हम लोग बोलते हैं a। क्लियर। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन, हाँ, इधर एप्सिलॉन 0। ये क्या आया, 2EA, और ये क्या आया, सिग्मा ए, ए। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। So this is how you can find out electric field intensity at a point near a infinitely charged plane sheet. इसके बाद, if you remember, we have solved numericals, we will not revise numericals, लेकिन इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ से आगे वापस एक बार कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है और इसके इक्वेशन भी डिराइव करने हैं। So I'll not write down theory, but you should remember potential energy always comes from work done। और मैंने आपको बताया भी था, रफ आइडिया आई हैव गिवन यू। अगर हमको एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो इस चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। गुड। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप पहला चार्ज लाते हो तो नो वर्क इज डन, क्योंकि जब मैंने पहला चार्ज लाया देयर इज नथिंग टू अपोज। तो जब अपोजिशन था नहीं तो वर्क डन हुआ नहीं, मतलब एनर्जी लगा ही नहीं, तो नो एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब मैं सेकेंड चार्ज लाऊंगा तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज।
तीसरा लाऊंगा तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, और लाऊंगा तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो स्टोर हो जाता है चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन में। इसलिए वहां पे पहला ही सेंटेंस नोट्स में लिखा था ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन against the electrostatic force in achieving a certain concentration of charges। गुड। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, आप कर क्या रहे हो, एक चार्ज को मूव कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस, तो दैट वर्क डन, क्योंकि अपने आप तो होगा नहीं ना। सपोज मेरे पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें दो चार्ज है, ऑलरेडी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, अब हम एक चार्ज को मूव कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, वर्क हैज टू बी डन, एंड दिस वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिस्टेंस कम करोगे तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। so whenever you move one charge in presence of another charge, work has to be done, and that work done is, it appears as change in potential energy। और अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और ये जो सोर्स चार्ज था कैपिटल Q, इट वाज लोकेटेड एट ओरिजिन। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है लोकेटेड एट ओरिजिन, हमारे पास एक और चार्ज है, यू कैन से स्मॉल q। इस स्मॉल q चार्ज को हमको डिस्प्लेस करना है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लाना है थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि द आइडिया हियर इज ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में क्या है, रिपल्शन है। तो फोर्स डायरेक्शन क्या है, अवे, अवे फ्रॉम ओ, तो फोर्स इज अवे फ्रॉम ओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स ओ, so work has to be done, and that work done was, if you remember, minus f bar dot dr bar। इसको सिर्फ एफ ई लिखेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो दिस इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ ई, राइट। ये माइनस क्यों लिखा मैंने, अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको नहीं लिखना है तो बाद में लिखो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन लेटर ऑन, सिर्फ डायरेक्शन से आता है वो, तो यू कैन राइट डाउन एफ ई dr cos theta। So what is theta here, 180। So what is cos 180, -1, तो माइनस एफ ई डी आर। तो जब अगर आप नेगेटिव नहीं लिख रहे हो, रिमेंबर, तो वेक्टर फॉर्म चलेगा, नेगेटिव लिख रहे हो तो वेक्टर फॉर्म नहीं चलेगा, सिंपल। एंड दिस वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक हमारा कल हुआ था। नाउ वी विल गो अहेड फ्रॉम दिस पॉइंट। थोड़ा सा हमने पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी आई हैव टोल्ड यू फ्यू स्टेप्स, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पक्का पक्का वापस एक बार बता देता हूँ। एक चार्ज है प्लस Q, कौन सा है, सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, सोर्स चार्ज का। उसमें एक स्मॉल Q चार्ज है, कौन है ये, टेस्ट चार्ज। आपको इसको डिस्प्लेस करना है टूवर्ड्स Q, लेकिन डायरेक्शन क्या था, फोर्स का अवे, तो आप इसको जबरदस्ती ला रहे हो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और आने वाले 3-4 टॉपिक जो है मोर और लेस सबका कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए कंफ्यूजन होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो कंफ्यूजन अगर नहीं कर रखना है तो पूरा टॉपिक पहले अच्छे से समझ लो। जब आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हो तो ना सोर्स चार्ज ना टेस्ट चार्ज, कोई भी यूनिट पॉजिटिव नहीं है, +1 कूलम नहीं है। और जब पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करोगे तो टेस्ट चार्ज होगा यूनिट पॉजिटिव, रिमेंबर। तो इस केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी पहले डिराइव करना है, तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए वापस वही, हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो वी हैव अ सोर्स चार्ज विच इज केप्ट एट ओरिजिन, क्लियर, ये है प्लस Q।
हमारे पास एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, वो इनिशियली है ए पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, एट पोजिशन r1। हमको इस प्लस क्यू चार्ज को ए से लाना है बी पे, तो वी वांट टू मूव दिस फ्रॉम ए टू बी एट न्यू पोजिशन r2। तो ए से बी में लाने में क्या होगा, वर्क डन, और वो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब आप चार्जेस को मूव करते हो तो आप हमेशा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हो। तो पहले पूरा डेरिवेशन कर लेंगे, फिर वापस एक बार देखेंगे। तो while moving this charge from A to B, we will imagine this displacement from A to B is made up of large number of infinitesimal displacement each of dr। तो पहले हम A से इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके लाए, तो वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ, माइनस एफ डी आर। वाई माइनस, एग्जैक्टली, force and displacement are oppositely directed। clear यहाँ तक? So this work done is nothing but increase in potential energy, but this is increase in potential energy due to small displacement। हमको कहां से कहां तक लाना है, ए से बी तक। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू, विच इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू। लेकिन डी डब्ल्यू क्या है, माइनस एफ डी आर। तो माइनस एफ डी आर, और जैसे तुमने डी आर लिखा, ए की जगह पे लिखोगे R1, तो R1 टू R2। So therefore work done from A to B equal to minus F। अभी आपको पता होना चाहिए what is the general formula of force, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। लेकिन हमारे पास Q1 कौन है, कैपिटल Q, और Q2 कौन है, स्मॉल q। तो कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर। क्लियर, गुड, पक्का पक्का सर। अब एज यू आस्क्ड मी यस्टरडे, लेकिन इनिशियली तो चार्ज कहाँ था, ए पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, R1, सही है। लेकिन हम R1 लिख रहे हैं क्या, नहीं, क्यों, ये तो मैंने सिर्फ डायग्राम में दिखाया ना कि ये ए पे था, R1 डिस्टेंस था, ए से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर किया, जरूरी नहीं है कि ए पे ही था, मेरी मर्जी में जहां चाहूं कहीं पे भी ले सकता हूँ। अगर मैंने इस चार्ज को कहीं और लिया होता तो फिर जनरल डिस्टेंस को किससे नोट करते हो, आर से। तो इसलिए फॉर्मूला क्या लिखते हो, जनरल फॉर्मूला आर। गुड। अब जो कुछ कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालो। कौन कौन कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इंटीग्रेशन डी आर बाय आर स्क्वायर फ्रॉम R1 to R2। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी आर बाय आर स्क्वायर, माइनस 1/r फ्रॉम R1 to R2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r2 माइनस 1/r1, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया तो आपके बचा 1/r, R2 टू R1 टू R2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर यहाँ तक, पक्का, श्योर, 100%। बट डू यू रिमेंबर दिस वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। तो एग्जैक्टली यहां तक हमने कल सॉल्व किया था। अब इसके आगे, अब फॉर कन्वीनियंस मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है,
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कुछ असम्पशन लेते हैं। सबसे पहला असम्पशन होता है, आपने चार्ज को कहां से कहां मूव कर रहे थे आप, ए से बी, मतलब R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक। लेकिन फॉर मेकिंग दिस फॉर्मूला सिंपल, हम बाय डिफॉल्ट इनिशियल पोजीशन हमेशा लेते हैं इंफिनिटी। कौन सा? तो R1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? इंफिनिटी। वेरी गुड, R1 की वैल्यू इंफिनिटी। तो R2 की वैल्यू को क्या बोल दूंगा मैं? R। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? और अगर ऐसा है, इनिशियल अगर डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। वाई? पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आता है? थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में हो, राइट? लेकिन जब एक चार्ज इंफिनिट डिस्टेंस पे है, तो वो दूसरे चार्ज की फील्ड में है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ग्रेविटेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट था कि अर्थ के पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने शिफ्ट किया, मतलब यू आर मूविंग वन ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट हाइट इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, राइट? लेकिन अगर मैं वही ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रख के आऊंगा, तो वो ऑब्जेक्ट और अर्थ दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? नहीं। यहाँ पे अगर आप इनिशियली स्मॉल क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू से इन्फिनिट डिस्टेंस पर रख रहे हो, तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? नहीं। तो जहां पे फोर्स नहीं होता, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होता। तो रिमेंबर दिस, इन दिस केस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल, उसको बोल देंगे यू। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, यू बी इज यू, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू ऑफ आर। क्यों यू ऑफ आर? क्योंकि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज आर। तो u ऑफ r दिस इज इक्वल टू 1/4πε0, और हम लोग कैपिटल Q को Q1 बोल देते हैं और स्मॉल q को Q2 बोल देते हैं। तो नोटेशन भी चेंज होंगे, Q1 Q2। देखो 1/4πε0 Q1 Q2 1/r2। r2 क्या बोला है? 1/r1। r1 कितना है? तो व्हाट इज 1/infinity? तो ये सेकेंड टर्म लिखेंगे नहीं, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हो गया क्लियर? पक्का? सिंपल? तो और एक बार रिवाइज कर देंगे। तो एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आइडिया हियर इज, हमारे पास एक चार्ज था कैपिटल क्यू विच इज फिक्स्ड एट पॉइंट ओ। सो लेट अस कंसीडर अ चार्ज, कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड एट पॉइंट ओ। देन उसके बाद क्या कर रहे हो आप? यू आर मूविंग चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम distance r1 to point B, which is a distance r2. What will be done? Work. Okay. So let us move charge plus q from point A to point B at respective distances r1 and r2. लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट था A to B, it is assumed to be made up of large number of small displacement, right? This displacement from A to B can be assumed or imagined, to be made up of large number of infinitesimal displacements, each of dr. Therefore, work done in small displacement dr is
कितना है वर्क डन, जल्दी बोलो। एफ बार डॉट डी आर बार मतलब क्या, माइनस एफ डी आर। अभी माइनस कहाँ से आया आपको पता है, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दिस, पता है कहाँ से आया, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बेसिकली एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा वेयर थीटा इज 180। So this is minus FDR equation number 1। हमको फाइंड करना था टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो टोटल वर्क डन, therefore total work done is given by work done from A to B equal to integration from A to B dW. This is equal to R1 to R2. This is minus FDR. But minus sign bar, integration from R1 to R2. F is 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q small q by R square D। इसमें से जो जो कांस्टेंट है सारे के सारे बाहर, 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q small q बाहर। Therefore work done from A to B equal to minus 1 upon 4 pi epsilon 0 कैपिटल Q स्मॉल q आ गया बाहर, राइट। इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आता है, -1 बाय आर। देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q -1 बाय आर फ्रॉम R1 टू R2। अगले स्टेप में मैं सिर्फ इतना करने वाला हूं कि जो नेगेटिव साइन है इसको निकालूंगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। गुड, देन दिस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप लिख सकते हो यू फाइनल, लेकिन यू फाइनल मतलब पॉइंट बी पे, तो इसको यू एफ लिख दो या यू बी लिख दो, वो आपकी मर्जी। तो टेक्स्ट बुक में आई थिंक मैंने लिखा यू फाइनल, नोट्स में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। क्लियर, एकदम सिंपल टॉपिक है, और फिजिक्स का पूरे के पूरे 16 चैप्टर सिंपल है, तो डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं, है ना। माइंडसेट होता है यार उसके साथ, दिस इज सिंपल। थोड़ा चीजों को समझ लोगे तो फिर आसान है। अभी अगर समझ लिया है तो बताओ इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, अजम्पशन। हमारा अजम्पशन था कि हम हमेशा इनिशियल पॉइंट को कहाँ लेंगे, इंफिनिटी पे। उससे क्या होगा, R1 तो इंफिनिटी बन जाएगा, लेकिन उससे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। तो फॉर कन्वीनियंस लेट Q1 equal to capital Q, Q2 equal to small q, R1 equal to infinity, R2 equal to R, therefore initial is 0। therefore ये आप लिखोगे, और of course ये जो फाइनल है इसको हम लिखते हैं U of R, U of R, क्योंकि दोनों चार्ज में डिस्टेंस कितना है R। तो therefore U of R, U final is U of R, U initial is 0, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 1 by R minus 0। एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा दो, 1 by R माइनस 1 by इंफिनिटी, क्योंकि 1 by इंफिनिटी होता है 0, तो 1 by इंफिनिटी। So therefore U of R is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R। This is the formula for potential energy of a system of two charges, दो ही चार्ज। ज्यादा चार्ज की बात बाद में करेंगे। जब जब आप एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हो ना, इमीडिएटली उसका SI यूनिट आपको पता होना चाहिए, दैट इज जूल, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल। तो अगर आप देखोगे सब टॉपिक यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल।
सिर्फ हमको 1 जूल मतलब कितना वो डिफाइन करना है, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने सारे फिजिकल पैरामीटर्स यूज करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमको पता ही नहीं है कि वो फिजिकल पैरामीटर है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा 1 मीटर मतलब एग्जैक्टली कितना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर? डू नॉट से 100 सेंटीमीटर, पता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड, वो डेफिनेशन है 1 मीटर का। 1 सेकेंड मतलब कितना, नहीं पता ना। या इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीसियम एटम। 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में किया था। 1 किलोग्राम मास मतलब एग्जैक्टली कितना, ये भी पहले चैप्टर में था 11 के। अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू विल बी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 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 जूल, ठीक है, इज जूल। तो मुझे बताओ कि 1 जूल मतलब कितना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल एनर्जी? कितना? देखो लिखा है उधर, क्या लिखा है देखो, क्या बोला है, 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट, बोलते हो ना, 10 वोल्ट का बैटरी, 20 वोल्ट का बैटरी, 30 वोल्ट का बैटरी। तो आई होप यू नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता होना ही चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डिफाइन करने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल इमेजिन कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो प्लेट्स है। आप जब सेल लाते हो तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे दो प्लेट्स है, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो उसका एग्जैक्टली मतलब ये होता है, एक प्लेट 0 वोल्ट पे अगर है तो दूसरा प्लेट 10 वोल्ट पे है, या फिर एक प्लेट -5 वोल्ट पे है तो दूसरा प्लेट +5 वोल्ट पे है। मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब अगर एक 0 वोल्ट है दूसरा 1 वोल्ट है। अगर मैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक चार्ज को रखता हूं 1 कूलम के, गुड, क्लियर। और अगर ये 1 कूलम का चार्ज मूव होता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो याद रखना है, इजी कॉन्सेप्ट है बहुत। सो 1 joule is the energy stored in moving, किसको मूव किया, a charge of +1 कूलम through potential difference of 1 वोल्ट, through potential difference of 1 वोल्ट। ये है 1 जूल ऑफ एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखोगे कि बहुत जगह पे जूल यूज ही नहीं होता, यूज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट ईवी इज नॉट इलेक्ट्रिकल व्हीकल हियर, इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाउ डू यू डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी? सेम सेम। अभी एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 0 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था, मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया नहीं, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो उसका एनर्जी कितना होता है, 0, तो 0 है।
अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया, क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। स्टार्ट मूविंग, जैसे ही मोशन में आया मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो जैसे ही ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव होगा तो एनर्जी गेन करेगा, और उस एनर्जी को क्या बोलोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज 1 eV ऑफ एनर्जी? द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। देखो वही लिखा है क्या? देखो लिखा है था। Another convenient unit of potential energy is electron volt. 1 eV is the energy gained by an electron in moving through a potential difference of 1 volt. So 1 eV of energy is the energy gained by an electron in moving through a potential difference of कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी के 2 यूनिट्स है, ऐसा यूनिट है जूल और एक नॉन ऐसा यूनिट है ईवी। दोनों में एक ही डिफरेंस है। डिफाइन कैसे करना है आपको? दोनों केसेस में आपको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सिर्फ पहले केस में 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द एनर्जी गेन्ड इज कॉल्ड एज 1 जूल। दूसरे केस में 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 जूल नहीं होता। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दोनों डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ चेंज इतना है कि जूल के लिए 1 कूलम का चार्ज आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, एक्सेलरेट करवाया, और 1 eV के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब बोलोगे कि ऐसा करना ही क्यों है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होता है, जूल में मेजर नहीं करते हम लोग मेजर करते हैं ईवी में। फॉर एग्जाम्पल, इस बोर्ड पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस, हाँ, मैं डेफिनेटली किलोमीटर में मेजर नहीं करने वाला। करें किलोमीटर, लाइट ईयर नहीं, क्यों? बहुत छोटा डिस्टेंस है, मिलीमीटर सेंटीमीटर इज सफिशिएंट। तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज स्मॉल, हेंस जूल इज इनकन्वीनियंट। इसलिए क्या यूज करते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तो कन्वर्जन बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, विल सी लेटर ऑन। देन इसके बाद हमको इंट्रोड्यूस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आपको पोटेंशियल पता ही है। तो वी नो दैट, you already know that potential energy of a system of two charges is, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे किया था? U ऑफ R। क्या था ये? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर तो क्या बन जाएगा? 4। इस फॉर्मूला को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ U ऑफ R इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई R, Q2 को बाहर लिख दिया, और U ऑफ R इक्वल टू 1/4πε0 Q2 बाई R, और Q1 को बाहर रख दिया। ऐसा लिख सकते हैं ना? राइट। तो दोनों ही केसेस में अगर आप ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी देखोगे तो क्वांटिटी इनसाइड ब्रैकेट दैट इज 1/4πε0 Q बाय R, है ना? Q1 बाय R मतलब Q बाय R, Q2 बाय R मतलब Q बाय R। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड इट्स लोकेशन, मतलब डिस्टेंस। मैं वापस बता रहा हूं,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? यस। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक केस में Q2 को बाहर रखा, एक केस में Q1 को बाहर रखा। तो जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है चार्ज पे और डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, मतलब लोकेशन ऑफ द पॉइंट। क्लियर? ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट के अंदर जो सिर्फ चार्ज और पोजीशन ऑफ द पॉइंट पे डिपेंड करता है उसको बोलते हो पोटेंशियल। डन। तो द क्वांटिटी, हाँ अभी ये पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसा ही क्यों आया तो वो भी हम लोग डिराइव करेंगे आने वाले 2-3 टॉपिक में। फिलहाल सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, वो बाद में करेंगे। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो। द टर्म, कौन सा टर्म? 1/4πε/Q/R डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड इट्स लोकेशन। ठीक है, एंड इट्स लोकेशन मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट? द टर्म 1/4πε/Q/R depends only on charge and its location, and this term is known as, क्या बोलते हो इस टर्म को? This term is known as electrostatic potential, is known as electrostatic potential। क्लियर? पक्का? श्योर श्योर। तो थोड़ा सा और इन डेप्थ समझ लो। मतलब ऐसा है, ये चार्ज है Q और एक पॉइंट है P और इसका डिस्टेंस है R। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P? 1/4πε/0Q/R। क्लियर? तो अभी मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, देयरफॉर ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4πε/0 Q1/R into Q2 और U of R equal to 1/4πε/0 Q2/R into Q1। ये पहले केस में हमने ब्रैकेट के अंदर Q1 लिखा है, लेकिन 1/4πε/0 Q/R इसको तुमने क्या बोला था? पोटेंशियल। और बाय द वे पोटेंशियल को डिनोट करते हो V से, इट इज डिनोटेड बाय V ऑफ R। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1/4πε/0 Q1/R, ये पोटेंशियल है क्या? यस। किसका पोटेंशियल है? Q1 का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा पता है? V1 ऑफ R इंटू Q2। दूसरे केस में V2 ऑफ R इंटू Q1। वेरी गुड। V2 ऑफ R इंटू Q1। दोनों ही केसेस में इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ R इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ R इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी U of R is equal to electrostatic potential V of R into charge। अब मैं इतने से टॉपिक को इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये ही ग्रेविटेशन में होता है। सेम याद है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। एग्जैक्टली सेम। तो ये पता है तो वो पता ही है बाय डिफॉल्ट, वो पता है तो ये पता है बाय डिफॉल्ट। गुड। तो इससे पहले हम आगे जाए, थोड़ा सा हमने अभी तक क्या क्या देखा वो जरूरी है अगले टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए। तो आज सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया। कैसे किया? एक चार्ज लिया था, कहाँ लिया था? ओरिजिन पे था, फिक्स था, प्लस Q। एक दूसरा चार्ज था जिसको मूव करना है, कहाँ से मूव करना है? A से, R1 डिस्टेंस से। कहाँ मूव करना है? B पे, R2 डिस्टेंस पे। तो हम A से B पे आते वक्त स्मॉल स्मॉल स्टेप्स कंसिडर करते हैं। तो स्मॉल स्टेप में वर्क डन कितना होता है? -FdR।
टोटल वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी dw, मतलब इंटीग्रेशन r1 टू r2 माइनस एफ डी आर, माइनस साइन बाहर, एफ इज 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, माइनस 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाहर, इंटीग्रेशन r1 टू r2 डी आर बाय आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है -1/r, r1 टू, ये माइनस भी बाहर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/r फ्रॉम r1 टू, तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विच अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1/r2 माइनस 1/r1. Then for convenience we use r1 equal to infinity, r2 equal to r, capital Q equal to q1, small q equal to q2, right? Clear? पक्का? तो ऐसे केस में u initial will become 0 and u final will be u of r. So final formula of potential energy is u of r equal to 1/4πε0 q1 q2 by r. उसके बाद हमने सिर्फ डिफाइन किया था व्हाट इज 1 जूल एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. उसके बाद हमको कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल चाहिए. कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना था, डिराइव नहीं करना है, डिराइव आगे करेंगे, वी विल डिराइव. अब देखोगे बराबर से वही फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 q बाय r, वो आएगा. तो हमने अब क्या किया, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक में Q1 बाय आर ब्रैकेट के अंदर Q2 बाहर, एक केस में Q1 बाहर Q2 अंदर. तो दोनों ही केसेस में जो ब्रैकेट के अंदर का क्वांटिटी है, टर्म है, वो डिपेंड करता है चार्ज और चार्ज के लोकेशन पे, और इसको आप बोलते हो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो मैं इसको लिख सकता हूं, और पोटेंशियल डिनोट करते हो V ऑफ R से. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी था, अभी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर Q1 है, तो किसका पोटेंशियल है, Q1 का, तो क्या बोलूंगा V1 ऑफ R. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है, Q2, तो किसका पोटेंशियल है, सेकेंड चार्ज का, तो क्या लिखेंगे V2 ऑफ R इंटू Q. इन जनरल इफ यू सी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो ये जनरल फॉर्मूला है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं JEE नीट में, ऑफ कोर्स इन CET आल्सो. तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, देयरफॉर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो ये एक डेफिनेशन आ गया. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? Electrostatic potential is electrostatic potential energy per unit charge. Clear? पक्का? Sure? So what is electrostatic potential? Potential energy per unit charge. अब अगर इसके आगे देखोगे तो अगला टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. ऐसा ही है ना? इसके बाद वही आएगा. हाँ, सीक्वेंशियली तो वो आना चाहिए. यस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो इसको लिख देता हूं मैं पहले. देयरफॉर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं, दोनों एक ही चीज है. कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा होगा, कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखा होगा, एक ही बात है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. Okay, let us see what is electrostatic potential difference. क्योंकि मैंने अभी अभी 1 जूल या फिर 1 EV एनर्जी डिफाइन करने के लिए ये वर्ड यूज किया था, पोटेंशियल डिफरेंस. तो अभी एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए. तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? डिफरेंस इन पोटेंशियल. सिंपल, बहुत सिंपल है. आपके पास एक चार्ज है, 2 पॉइंट्स है,
और मैंने पहले ही बोला पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और लोकेशन पे। दो पॉइंट्स है लेकिन एक चार्ज है, तो चार्ज तो सेम है, लेकिन पॉइंट्स दो है, मतलब डिस्टेंस दो है, तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग होगा? वेरी गुड, राइट। तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं है, हो सकता है एक पॉइंट पे 5 वोल्ट हो, एक पॉइंट पे 3 वोल्ट हो, तो व्हाट इज डिफरेंस? उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, गुड। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, सिर्फ यू हैव टू बी केयरफुल विथ वन थिंग इस केस में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर Q1 था, तो ये पोटेंशियल किसका है? पहले चार्ज का। यहाँ पे ये पोटेंशियल किसका है? सेकेंड चार्ज का। क्लियर ना? क्लियर। तो V1 ऑफ R इज पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, V2 ऑफ R इज पोटेंशियल ऑफ, तो थोड़ा सा नोटेशन के साथ केयरफुल रहो, अभी क्यों समझेगा इसके आगे। वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू a point charge is given by दो फॉर्मूला, V of R इक्वल टू U of R डिवाइडेड बाय Q, और V of R इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय। ये दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है, दोनों। इमेजिन हमारे पास एक चार्ज है, एक पॉइंट है यहाँ पे 1, एक पॉइंट है यहाँ पे 2। तो पॉइंट नंबर 1 पे चार्ज Q का पोटेंशियल है V1, और पॉइंट 2 पे सेम चार्ज का पोटेंशियल है V2। बराबर? बराबर, सही है। पिछले केस में V1 और V2, V1 was potential of first charge, V2 was potential of, यहाँ पे V1 is potential of charge Q at point 1 and V2 is potential of charge Q at point 2। तो यहाँ पे V1, V2 they are not potential of charge 1 and charge 2। V1 and V2 are the potential of same charge but at two different points। ये कंफ्यूजन अगर रहा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए पहले से क्लियर रखो। जब चार्ज ही एक है तो दो चार्ज का पोटेंशियल आएगा कहां से? तो V1 is potential at point 1 due to charge at Q, V2 is potential at point 2 due to charge at Q। A potential difference between point 1 and 2 is defined as, simple, potential difference of a charge at points 1 and 2 is defined as, simple, delta V, final potential minus V2 minus V1। अब V2 और V1 दो दो फॉर्मूला बनेंगे, 1/4πε0 Q2/R या Q/R2। वेरी गुड, Q/R2, क्योंकि जो डिस्टेंस था ये था R2 और ये डिस्टेंस है माइनस 1/4πε0 Q/, so therefore delta V equal to 1/4πε0 Q 1 by माइनस R1। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? करेक्ट। और एक भी फॉर्मूला है, also you know that, what do you know, delta V is V2 minus V1, और लेकिन V in terms of U क्या था? U by Q, तो ये आ जाएगा U2 by Q माइनस U1 by Q। करेक्ट, राइट? यस और नो? यस, पक्का यस। लेकिन थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मेरे को बताया पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कम से कम दो चार्जेस में होती है, ऐसा ही बोला ना तुमने? यहाँ तो एक ही चार्ज बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से हो गया पोटेंशियल एनर्जी? आप लोगों ने बोला ना पोटेंशियल एनर्जी ये कम से कम दो चार्जेस में स्टोर होती है, बोला कि नहीं? बोला।
यहाँ तो एक ही चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख लिया? नहीं, डिस्टेंस तो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला चार्ज जब लाए तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 0। बराबर। तो दूसरा चार्ज लाए तब वर्क डन हुआ, तो पोटेंशियल 0 होगा क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तुम बोलो चार्ज एक ही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से? 0 होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? यस, यस और नो? तो इन रियलिटी यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, यहाँ पे है दो चार्जेस, लेकिन दूसरा चार्ज +1 कूलम है। आगे जाके तुम देखोगे, अभी देख लो, आगे देखो, आगे एक टॉपिक आएगा, आएगा 8.4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल, है ऐसा? उसमें ए पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा है? वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आ गया ध्यान में? तो यहाँ पे जो दूसरा चार्ज था वो कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव। तो इक्वेशन करेक्ट। अब आज और कल हमने एक चीज और बोली थी, शायद लिखी भी थी। ओके, कहीं तो लिखा भी है, कहीं तो लिखा है, शायद लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ो, जाने दो, याद तो होगा ही। सम अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑलवेज डन टू मूव वन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ, बराबर, दैट अपीयर्स एज इंक्रीज इन। अगर यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज भी होता, और है ही वैसे तो जब +1 कूलम का चार्ज पहले लोकेशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, कितना है? U1। अब मैं इसको वहां से यहाँ पे ला रहा हूं, मतलब मैं एक चार्ज को दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ, तो वर्क डन होगा कि नहीं? यस। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कि नहीं? तो दूसरे लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? U2। तो इसलिए पता है क्या लिखा हमने? U2/Q माइनस U1/। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? बहुत बेसिक है, लेकिन आगे हमको ये लगने वाला है तो पता होना चाहिए। डेल्टा V इक्वल टू U2 माइनस U1/Q। लेकिन तुमने ही बोला वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन, अब तो फिर ये क्या है? फिर वर्क डन है, ये क्या है? वर्क डन। देयरफॉर देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। So therefore, work done is equal to charge that you are moving. Charge that you are moving, है ना? पक्का? ये चार्ज मूव किया नहीं, चलो बाद में देखते हैं इसको फिर। इनटू डेल्टा V। तो व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? वापस इसको रिवाइज करूंगा, यहाँ पे हर एक टॉपिक रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो अभी आई होप यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पता है अच्छे से? पता है व्हाट इज पोटेंशियल? 1/4πε0 Q/R, जनरल फॉर्मूला। क्लियर? हमको देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास पोटेंशियल के दो फॉर्मूला थे, 1/4πε0 Q/R या फिर U/Q। रिमेंबर, ये Q और वो Q अलग अलग चीजें हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो एक एक करके लिखते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारे पास एक चार्ज है Q, यहाँ पे पॉइंट है 1, इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 2, इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V2। हमको देखना है दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 माइनस V1। अगर पहला डेफिनेशन यूज करोगे तो 1/4πε0Q/R2, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या था? R2, और डिस्टेंस क्या है? R1, माइनस 1/4πε0Q/R1। तो 1/4πε0Q कॉमन, 1/R2 माइनस 1/R1।
दूसरा डेफिनेशन यूज करोगे तो डेल्टा वी इक्वल टू V2 माइनस V1, मतलब U2 बाई क्यू माइनस U1 बाई क्यू, विच इज U2 माइनस U1 बाई क्यू, लेकिन U2 माइनस U1 इज नथिंग बट वर्क डन। तो डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W या DW बाई क्यू, याद रहेगा पक्का। तो फिर अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके गुड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वापस यहाँ पे कंफ्यूजन का बहुत बड़ा चांस है, तो अगेन ध्यान दो। एंड नंबर टू, बेसिक्स शुड बी क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में डिफरेंस क्या था? हाँ, एक में 1/4πε0 Q1 Q2/R² आता है, एक में 1/4πε0 Q/R² आता है। वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट का डिफरेंस पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही है, लेकिन कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सम अदर चार्ज। क्लियर? राइट। तो आपने यहाँ क्या लिखा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता होगा तो एक चीज समझ में आएगी। देखो डायग्राम देखो, डायग्राम में ना पिछले केस में ओरिजिन पे तुमने रखा था प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, यहाँ पे रखा है प्लस स्मॉल क्यू। और जो वहां पे टेस्ट चार्ज था वो था प्लस स्मॉल क्यू, यहाँ पे कितना है? +1 कूलम क्यू, यूनिट पॉजिटिव क्यू। और क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन किया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही तुमको ये बताता है दैट इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब दो में से एक चार्ज क्या होना चाहिए? +1 कूलम। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार मैंने पूछा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये लिख के आ गए। कहाँ गया वो? हाँ, ये फॉर्मूला डिराइव करके आ गए पोटेंशियल एनर्जी का, दिस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? डायग्राम सेम है ना, अगर आप देखोगे पिछले 2-3 टॉपिक डायग्राम सेम ही दिखेगा। वही एक चार्ज है ओरिजिन पे, राइट, फिर एक चार्ज है दूसरे पॉइंट पे। इसलिए मैंने पहले बोला था ए बी मैंने नाम चेंज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट पॉजिटिव कहाँ पे है? एम पे। उसको कहाँ पे लाना है? एन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वर्ड यूज करोगे वहां पे दूसरा चार्ज कौन है? बस, बाकी सब सेम, बाकी सब कुछ सेम, पूरा मेथड सेम। तो इसमें क्या करेंगे हम? अभी देखो सिंपल है, हम बोलेंगे अभी आई विल फॉलो द नोटेशन ऑफ नोट्स, जो मैंने नोट्स दिए हैं मैं उसका ही नोटेशन फॉलो कर लेता हूँ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बराबर एम और एन। ओके गुड, फाइन। तो इनिशियली हमारे पास प्लस क्यू चार्ज कहाँ था? ओरिजिन पे। +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव कहाँ पे है? एम पे। इसको कहाँ लाना है? एन पे। कितना डिस्प्लेसमेंट करना है? dx। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन चार्ज प्लस क्यू एंड 1 कूलम इज x। यहाँ पे मैंने x यूज किया, r लिखना है r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझ के x लिखा है तो अवॉइड कंफ्यूजन। पिछले केस में क्या यूज किया था? r। तो दो टॉपिक अलग अलग है, इसके लिए मैंने सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिया यहाँ पे। क्लियर? गुड। अब सिंपल एक बात बताओ, जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज m पे था तो इसका प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है? तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस? 1/4πε0 Q1। व्हाट इज Q1 एंड Q2? 1 अपॉन, लेकिन बाय डेफिनेशन इसको तुम क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। क्लियर? बराबर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर लाना है तो हम क्या करेंगे? हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे, कहां से? एम से। कहां तक?
थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, वर्क डन। और व्हाट इज वर्क डन, माइनस एफ डी एक्स। अब माइनस क्यू, क्यों माइनस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स डायरेक्शन क्या है, ओ से एम, देखो वहां पे वो भी लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्रैकेट में लिखा है फोर्स इज फ्रॉम ओ टू एम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। अगर एक भी नेगेटिव होता तो एम टू ओ, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो ओ टू एम। और डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो उल्टी डायरेक्शन में, फोर्स अवे है, अवे फ्रॉम ओ, और आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो टूवर्ड्स ओ, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आप अपोजिटली डायरेक्ट, तो एंगल कितना होगा। तो अगर मैं एफ बार डॉट डी एक्स बार भी लिखता तो अल्टीमेटली तो फिर आप यही करते, एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180, तो कितना आता, माइनस एफ डी एक्स, तो डायरेक्टली माइनस एफ डी एक्स। क्लियर, पक्का, श्योर, गुड। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू, बट लेकिन फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय, राइट, माइनस साइन के साथ और डी एक्स। लेकिन इसको तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला ही है ना, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, आपको किसको किसके साथ रिलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके साथ रिलेट कर लिया, और पिछले इक्वेशन में क्या किया, पिछले इक्वेशन में तो तुमको याद होगा, याद होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है ये, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब कौन, डीवी, राइट, पक्का। और जब मैं ये लिख रहा था तब मैंने एक चीज बोली, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज दैट यू आर मूविंग, तो जानबूझ के बोला था मैंने, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर यू आर मूविंग द चार्ज, बराबर। तो व्हाट इज वर्क डन का डेफिनेशन, व्हाट इज वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा चार्ज, दैट यू आर मूविंग, यहाँ पे कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो, +1, वेरी गुड, तो ये क्या आएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, तो माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डीवी, तो व्हाट इज ई, माइनस डीवी बाय डी एक्स, हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सुना तो दूसरा चार्ज यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल सिंपल। तो पूरा रिवाइज करेंगे एक बार इन डिटेल वापस से, थोड़ा अच्छे से समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो, वो खराब है, वो घड़ी खराब है, हाँ, टाइम नहीं खराब होना चाहिए, घड़ी खराब वो चलता है, तो है हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन पे एक चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, इसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है एम, जिस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से है एक्स, और ये जो पॉइंट एम था, ये जो पॉइंट एम था मतलब है, इस पे कौन है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको वहां से कहां लाना है, एन, थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी एक्स। So consider a charge plus q fixed at point O. Imagine a unit positive charge at point N at a distance of, कितना distance, x, at a distance of x from O. Therefore, force between the two charges is, कितना है फोर्स, 1/q into 1/x square, right? But by definition, this is equal to electric field. Let us move +1 coulomb charge, मतलब unit positive charge. So let us move
यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से, फ्रॉम m to n थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट dx, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, राइट। वर्क डन, therefore work done is minus f dx। अब नेगेटिव क्यू आपको पता है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, वो नोट्स में लिखा है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम O to M, मतलब अवे फ्रॉम O एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स O, तो वो मैं लिखूंगा नहीं, बिकॉज दैट यू ऑलरेडी नो, इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो दैट, what do you know, for a unit positive charge, for a unit positive charge, what is work done? Work done equal to dv, एक्चुअली क्यू डीवी होता है, वो होता है ना क्यू डीवी, लेकिन हमारा क्यू कितना था, हाँ, तो हमने क्या लिखा 1 and 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या आएगा, अच्छा ये ना, ये क्या है, E है, सिंस F इज इक्वल टू E, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई डी एक्स इक्वल टू डी वी, देखो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। तो अगर आपको पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव लो, क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, dx को लिखा ही है ना, देखा, तो सिर्फ क्या करोगे, इंटीग्रेट, हो गया, मिल गया। तो इफ यू नो पोटेंशियल, क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। और एक चीज, यहाँ पे ना हम लोगों ने सिर्फ x डायरेक्शन में मूव किया था, इसलिए अगर आप देखोगे तो क्या आया, माइनस डी वी बाय डी एक्स। अगर हम 3 डायमेंशन में मूव करते तो उस केस में आता है ई बार इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर वी बार। याद है, डाबा 11th स्टैंडर्ड में हमने किया है ये, जिनका 11th स्टैंडर्ड में जेई नीट था उनको याद होगा, जिनका ओनली रेगुलर था, यू हैव नॉट वेंट थ्रू दोस लेक्चर, तो मैंने तभी इंट्रोड्यूस कर दिया था ये कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था कि अगर आपके पास पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो माइनस डेल ऑपरेटर इनटू वी, और ये डेल ऑपरेटर होता क्या है, वैसे डोंट वरी, हम जेई नीट में वापस रिपीट करने ही वाले हैं, सीईटी में भी करने वाले हैं, डोंट वरी, जिनको नहीं पता डो नॉट वरी। ये होता है डाबा डाबा एक्स आई कैप प्लस डाबा डाबा वाई जे कैप प्लस डाबा डाबा जेड के कैप। अब 2-3 कंफ्यूजन हमेशा रहेंगे कि डेल ऑपरेटर, ऑपरेटर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो पोटेंशियल पे ऑपरेट करता है, इसलिए ऑपरेटर। नंबर 2, वेक्टर क्यों है, और अगर ये वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप है ना, ये वेक्टर क्यों है, इसलिए है 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2, याद है स्केलर वेक्टर्स। हमने तभी बता दिया था कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों होने चाहिए वेक्टर। अब दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। तो एक साइड पे स्केलर, दूसरी साइड पे वेक्टर, ऐसा चलता नहीं है। इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया, डेल, राइट। तो डेल ऑपरेटर मेक्स श्योर कि ये वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है, क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर। नंबर 3, ये ऐसा डाबा डाबा मतलब क्या, डब्बा डब्बा नहीं, डाबा डाबा। ये डाबा डाबा क्यों होता है पता है, याद है, चलो नहीं भी याद तो बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक फंक्शन है 3x² + 2, पहले तो बताओ इसमें वेरिएबल कितने, एक। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसको लिखते हो डी डी एक्स। मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है 3x² + 2y, इसमें कितने वेरिएबल है, लेकिन मैं डेरिवेटिव फिर भी विथ रिस्पेक्ट टू एक ही वेरिएबल ले रहा हूं, तो ये डी डी एक्स
वेरिएबल भी एक था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल दो थे लेकिन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल है। इसको बोलते हो पार्शियल डेरिवेटिव्स। और रीड कैसे करते हो, डैबा डैबा। हाँ, नहीं तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा, इसलिए वो नोटेशन चेंज किया इसका। और एक देखो, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल थे ना, तुमने विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया, ओनली वन, दूसरा भी लेना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो यहाँ पे दूसरा भी है। अगर जेड होगा तो तीसरा भी है, तो तीसरा भी लेना पड़ेगा। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डी डी एक्स एंड डैबा डैबा एक्स। गुड। अभी इसके क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल, वो हम लोग करेंगे सीईटी जेई और नीट में। बाकी का देखते हैं कल।